कुंडलिनी जो है ये शक्ति है। शक्ति के 3 भाग हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति को जब कोई कार्य करना हो तो वो 3 भागों में विभिन्न हो जाती है। अब यही देखिए कि हम बिजली को 3 तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम बोल रहे हैं तो ये साउंड वेव्स ले जा रही है, पंखा है वो हवा दे रहा है, लाइट है वो लाइट दे। शक्ति के भी 3 भाग हो जाते हैं और इन 3 भागों से ही सारा ही संसार बन पड़ता है। अब कोई कहेगा इसका क्या प्रूफ है? इसका भी प्रूफ आपको हम कुंडलिनी जागृति में दिखा देंगे। हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियां। अब इसको अगर अंग्रेजी नाम दीजिए तो लोगों को लगता है कि माता जी ठीक बोली, पर अगर मैंने अपना पुराना नाम दिया तो लोग कहते हैं ये क्या माता जी गांव की बात करते, क्योंकि हम लोग अब भी उसी स्लेविशपना में चल रहे हैं। ये सब चीज अंग्रेजी में होनी चाहिए, तो पहले अंग्रेजी में बता दें। हमारे अंदर जो कल स्वयं चालित संस्था की मैंने बात की थी, जिसको कि हम लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और बीच में जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमें बाहर दिखाई देती है, उसका अंदर सूक्ष्म स्वरूप जो है, वो उसके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति चल रही है, उस शक्तियों का नाम सिर्फ हमारे शास्त्रों में है। उसे हम क्या, वो अगर संस्कृत भाषा में हो जाने से क्या झूठे हो जाएंगे और अंग्रेजी भाषा में हो जाने से क्या सही हो जाएंगे? क्योंकि आप लोग अंग्रेजी पहले पढ़े और संस्कृत कभी पढ़े नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं, इसलिए क्या संस्कृत भाषा में जो कुछ भी सत्य लिखा है वो झुठलाया जाएगा? हमारे यहाँ उसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन 3 पवित्र नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इन शक्तियों को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं कहा जाता। इसकी वजह यह है कि ये शक्ति स्वयं सोचती हैं और कार्यान्वित होती हैं और प्यार करती। जब आप कोई सिंपैथेटिक सिस्टम कह दें, इसका मतलब तो यह होता कि ये कोई शक्ति सोचती है, ये प्यार ही नहीं करती। इन 3 शक्तियों को आप यहाँ देखिए जो कि मैंने दिखा है, ये सूक्ष्म स्वरूप है। अब वो वॉर्डरॉफ साहब ने इतनी बड़ी किताब लिखी है कुंडलिनी पे, उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे रीढ़ की जो हड्डियां हैं उसमें सूक्ष्म ये नाड़ियां हैं, ये चैनल्स उसके अंदर सटल फॉर्म में हैं, और बाहर की तरफ में जो ग्रोथ जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, प्लेक्सस वगैरह, ये बाह्य में दिखाई देते हैं। उसकी चालना करने वाली ये शक्तियां हैं, यही उनको मालूम नहीं। इतने कंफ्यूज है वो, इन्होंने इतनी बड़ी किताब लिख दी, मेरे समझ में नहीं आया। ये सूक्ष्म शक्तियां पीछे में हैं, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई देती हैं वो बाहर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखाई देती हैं। उनको चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर है, और ये 3 शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति को मनुष्य में हम लोग पाते हैं जिस चैनल पे या जिस नाड़ी पर महाकाली के, उसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। सबके नाम का भी अर्थ है। और जिसको हम महासरस्वती कहते हैं वो पिंगला नाड़ी पर चलता है। और जो बीचों बीच नाड़ी होती है, जिसको कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से जो संबंधित है या पैरासिम्पैथेटिक को जो चलाती है, उस नाड़ी को हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब ये संस्कृत में ही नाम है, अंग्रेजी में है नहीं। अगर होते तो मैं बताती, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं, उन्होंने ये मनन किया नहीं, वो इसकी जड़ में नहीं घुसे हैं। वो पेड़ का बढ़ना देख रहे हैं, लेकिन जड़ में तो हमारे देश में मेहनत हो गई, उसे हम क्या कर सकते हैं? ये जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, ये आपके अंदर है, और इसे आप जान भी सकते हैं। अगर आप सहयोगी हो जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंदर इन्हीं 3 नाड़ियों से बैलेंस होता है। पहली जो नाड़ी है, जिसे कि आप ईड़ा नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से या महाकाली की पावर से आप संसार का जितना इमोशनल कार्य है वो करते हैं। आपकी स्थिति होती है, आप जो भी कुछ चीज संसार की सब चीजों से इकट्ठे करते हैं, इतने अनुभव हैं, इसको कि लोग कंडीशनिंग कहते हैं आजकल। मतलब जैसे कि साइकोलॉजी में उसको कंडीशनिंग शब्द इन्होंने लगाया हुआ है कि जो कुछ भी हमारे अंदर बाहर से आता है, जो कुछ भी पास्ट का है, पूर्व जन्म का है, क्योंकि आजकल के साइंसेस में तो पूर्व जन्म की बात नहीं होती, लेकिन जो भी अनेक जन्मों का है वो सब कुछ हमारे अंदर इसी नाड़ी से आता है, और इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो इसी का हिस्सा है कुंडलिनी, उसमें ये ज्ञात होता है। ये नाड़ी हृदय के ऊपर से गुजरती है, वहां पर आपके आत्मा स्वरूप परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे अंदर साक्षी रूप से विराजमान है, वो जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपने किया है, जो कुछ आपने पाया है वर्तमान से, उसे वो इससे झंकृत करके और कुंडलिनी में नोट कर दे।
और जो इस जीवन का भी है वो भी इसी से झंकृत होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा होते जाता है। आपका जितना पास्ट है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसी के साथ निगड़ित आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड के बाद में आपका जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। जो कुछ आपका मरा है, सारे संसार का मरा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। अब यह है या नहीं, या आपको हम कुंडलिनी पे बाद में दिखाएंगे।